जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो है बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की गलतियां यहीं पर हो जाती हैं और इसी वजह से जो है उनका मैथ बहुत ही कमज़ोर रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जोड़ क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे नंबर 1 में दिया गया है, देखिए नंबर 1 में दिया है 0.1 प्लस में 0.01। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना कैसे है, ध्यान से देखना है। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, हम इसे जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए आप याद रखिएगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.1 को। ध्यान देना, पहले वाले को जब जोड़ना है तो पहले वाले को लिखेंगे क्या, 0.1 है 0.1। अब यहाँ पर बात यह है कि दूसरा वाला लिखेंगे कैसे। अगर आपको लिखना आ जाएगा तो जोड़ना आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैसे, तो पॉइंट को लिखेंगे पॉइंट के सामने, इस पॉइंट को लिखेंगे पॉइंट के सामने, और पॉइंट के इधर जो है देखिए इस साइड में है, तो इस साइड में 0 है, 0 के बगल में 1 है। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए ध्यान देना, जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हम 0 भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर 0 कर सकते हैं, यहाँ पर भी खाली है तो इसको भी हम 0 कर सकते हैं। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी आएगा, क्या कहते हैं 1। और यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट को नोट करेंगे और 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, यानी कि इसको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11। तो 0.11 जो है पहले वाले का आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कैसे हल करेंगे। देखिए दूसरा भी सेम इसी प्रकार से 0.2 में हमें जोड़ना है 0.20। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले 0.2 को लिखेंगे, अब बाद में इसका पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 के सामने कुछ भी नहीं है ऊपर, यानी कि 0 को नोट कर लेंगे। इस 2 को 2 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। पॉइंट को पॉइंट के सामने नोट करेंगे, हो जाएगा पॉइंट, और इसके सामने 0 को वैसे उतार लेंगे, यानी कि आएगा 0.40। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। ध्यान देना, अब जोड़ आप आसानी से कर लेंगे, आपको छोटा हो या बड़ा, आपको जोड़ना ऐसे ही है, पॉइंट को ध्यान में देते हुए। लेकिन यहाँ बात आती है गुणा को कैसे करेंगे। तो गुणा को करने के लिए ध्यान से देखिए, 0.4 है, गुणे में 0.004 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको गुणा आएगा तभी सवालें आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। और 100% कन्फर्म है कि ये सब इस तरीके का जोड़ घटाना बड़ी बड़ी सवालों के बीच में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये गुणा कैसे होगा। गुणा करने के लिए ध्यान से देखना, हमको पॉइंट से कोई मतलब, पॉइंट और 0 इसे हमें कुछ समय के लिए हटा देना है। पॉइंट और 0 को हमें कुछ समय के लिए हटा देना है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, तो हम 4 का गुणा में 4 में करेंगे, हो जाएगा 4 चौक 16 होगा। कितना हो जाएगा, 16 होगा। अब ये गिनना है कि पॉइंट इकाई की तरफ से कितने अंक पर हैं। यहाँ देखिए इकाई की तरफ से पॉइंट कितने अंक पर है, 1 2 3, 3 अंक इसमें हो गए और 1 इसमें हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। 1 2 3 इधर और 1 यहाँ पर हो गया, 4 अंक। तो 4 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आखिर इसमें 4 अंक है भी नहीं, फिर भी हम इसमें 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पर रहना चाहिए था तीसरा अंक, और यहाँ पर रहना चाहिए चौथा अंक। अब यहाँ पर उसके बाद जो लगना चाहिए हमारा पॉइंट लगना चाहिए। तो ये दोनों गैप है, तो इस दोनों गैप के स्थान पे हम रख सकते हैं 0, हो जाएगा इक्वल में। आगे भी 0 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ये नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो बाकी इसका जो आंसर आएगा 0.0016 इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका गुणा करने पर आएगा 0.0016। अब देखते हैं चौथी नंबर क्या है। सेम इसी प्रकार से चौथी नंबर है घटाना। सबसे बड़ी दिक्कत अगर होती है तो वो होता है घटाने में, क्योंकि जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे का नीचे जोड़ लेंगे। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं, यहाँ 0 ना भी लगाएं तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, लेकिन घटाने में ये नियम काम नहीं करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% गलत हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। लिखेंगे 0.05। अब यहाँ देखिए पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट के सामने लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, लेकिन घटाते और जोड़ने का तरीका अलग होगा। तो 0.05 हो गया, यहाँ पर होगा 0.001 है। इसको घटाने के लिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अगर आप ये सोचिए कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हम उतार लें 1 को, तो अगर हम 1 को यहाँ पर उतार लेंगे तो हमारी ये सवाल जो है गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए घटाने के लिए सबसे पहले जितने भी खाली स्थान है वहाँ पर हमें भरना है 0, तो हम वहाँ पर 0 भर दिए। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 1 घटाना है, तो ये घटेगा नहीं तो उधार लेंगे। जब घटेगा नहीं तो क्या लेंगे, बगल से कैरी लेंगे, यानी कि हासिल लेंगे। तो उधार लेंगे, हो जाए कितना, यहाँ पर 10 होगा। 10 में से 1 को हटाएंगे तो आएगा 9,
यहाँ पर बचा कितना, 1 2 इसे दे दिया था, बचा कितना 4, 4 में से 0 घटाएंगे आएगा 4, 0 में से 0 घट जाएगा 0 ही आएगा, पॉइंट को उतार लेंगे और 0 0 घट के 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका सॉल्व यानी कि आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है, यानी कि 5वीं नंबर। 5वीं भी घटाना है। 5वीं ध्यान से देखिएगा, 4 दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, दिया है 4 माइनस 0.01। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सब में हमने पॉइंट को पॉइंट के सामने रखकर आराम से जोड़ घटा लिया था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें पॉइंट लगा ही नहीं है। अब इसे कैसे घटाएंगे, तो आप सोचते होंगे हम लिखेंगे 4, फिर अब पॉइंट की दिक्कत है, पॉइंट शुरुआत यहाँ से कर दें 0 1 या फिर यहाँ से करें। तो ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी अंक में पॉइंट ना हो तो उसके लास्ट में हम पॉइंट को मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 को लिखने का तरीका, मान लीजिए 4 है और आपसे कहा जाए 4 को एक और तरीके से लिखिए, तो आप लिख सकते हैं 4.0, यह हो गया आपका 4। जैसे आप लिखते हैं 4 रुपये, ये भी करेक्ट है, और लिखते हैं 4.00 रुपये, ये भी करेक्ट है। तो सेम उसी प्रकार से इसे भी करेंगे 4.00। अब जो है पॉइंट को पॉइंट के सामने रखेंगे, 0 है उसके बाद 1 है। अब इसको आसानी से हम घटा लेंगे, यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 0 में से 1 घटेगा नहीं, जब 0 में से 1 घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, तो बगल से उधार लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर भी 0 है तो इसके पास भी उधार नहीं लिया जा सकता है, तो यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से 1 हासिल लेकर यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 लेकर यहाँ डालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 गए बचेगा 9। अब यहाँ पर देखिए ये 10 था, 10 में 1 कैरी इसको दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 9 बचा होगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो ये भी आएगा कितना, 9। पॉइंट को उतार लेंगे, ये कैरी इसको दिया होगा तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 3, तो यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे आएगा 3। यानी कि 4 में से 0.01 को घटाएंगे, 4 में से 0.01 को घटाएंगे तो आएगा 3.99, ये होगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है, यानी कि 6वीं नंबर। देखिए सवाल नंबर जो 6वीं नंबर है, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर इसको नोट कर ले रहे हैं। 6वीं नंबर जो सवाल है, 6वीं नंबर सवाल में लिखा है 7 भागे 0.07। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये भाग आ गया है, ना तो इसको जोड़ के जैसे लगाना है और ना ही गुणा के जैसे लगाना है और ना ही इसको हमें भाग के जैसे लगाना है। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो 7 है उसको 7 को हम लिखे रहते हैं, जहाँ पर डिवाइड है उसको डिवाइड भी रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 यानी कि 0.07 है, तो यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट का 7 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले ध्यान से समझिए। तो लिख सकते हैं 7, जहाँ पर पॉइंट है उसके जस्ट सामने पॉइंट के नीचे हम लिख सकते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी गिनती होगी हम उतना 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/10। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे तो हो जाएगा 0.7, इसके बटे में कितना होगा, तो यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे 1 करेंगे, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो यहाँ पर कितना 0 होगा, 2 0 होगा, जिसका बटा कुछ भी ना हो उसका बटा हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वल लगा लेंगे। अब इसको देखिए 7/1 है तो 7/1 को रहने दीजिए। अब आपको पता होगा, अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जहाँ पर भाग लगता है उसको हम इंटू में चेंज कर सकते हैं। जब भाग को हम इंटू में चेंज करेंगे तो यहाँ की बगल की जो संख्या है ये पलट जाएगी, यानी कि नीचे वाला ऊपर होगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो लिखा है 0.7, 0.7 का मतलब ही है कि 7 है। अगर देखिए 7 के बाद 0 लगता है तो ये हो गया 70, यानी कि वैल्यू यानी कि 70 नाम इसका हो गया। लेकिन अगर 7 के पहले 0 लग गया तो इसका मतलब भी 7 ही होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 7 ही होगा। 0.7 जो है ये बटे में आकर 7 ही बनेगा। इस 7 को 7 से काट देंगे और यहाँ पर देखिए कितना, 7 इकन्नम बार कटेगा तो ये हो जाएगा 100 से 1 में करेंगे तो 100 आएगा, और इसके बटे में 1 इकन्नम 1 आएगा। 100/1 को हम लिख सकते हैं कितना, 100, यानी कि इतने को इतने से भाग देने पर कितना आएगा, 7। इसको अगर हम इतने से भाग देते हैं तो कितना आएगा आंसर, 100 आएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली कौन सी है, देखते हैं सवाल नंबर अगली कौन सी है। तो देखिए 7वीं नंबर में भी सेम इसी प्रकार से भाग दिया है, उसमें देखिए दिया है 8.8 भागे 2 दिया है। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सवाल नोट कर लिए हैं, देखिए आपके सामने ला रहे हैं। ये देखिए दिया है 8.8, भागे में कितना दिया है, 2, तो यहाँ देखिए 2 से भाग दीजिए। 8.8 को हम भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 चौक होगा 8, ये कट जाएगा। ये पॉइंट को हटाएंगे, जब पॉइंट को हटा लेंगे तो अगली गिनती उतरेगी, जब तक पॉइंट हटेगा नहीं तो अगली गिनती नहीं उतरेगी। ये हो जाएगा 2 चौक 8, इसको भी हम काट देंगे। आया कितना,
4.4। इसका आंसर कितना होगा 4.4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.4 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर अगले क्या है, यानी कि 8वीं नंबर क्या है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो है ये गुणा है। तो गुणा करने के लिए हमको क्या कहते हैं, पॉइंट को कुछ समय के लिए ना ध्यान देकर हम केवल गिनती को ध्यान देते हैं। 2 है, 12 है, यहाँ पर 1 है। तो 2 से 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा और 24 इकन्नम कर देंगे आएगा 24। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को हम गिन कर लगा देंगे। पॉइंट को गिनिए 1 2 3 4 5। देखिए पॉइंट के इधर गिनना है, जीरो को नहीं गिनेंगे। देखिए पॉइंट के इधर 2 गिनती यहाँ पर है, 2 गिनती यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो कितना हो गया 5 हो गया। तो 1 2 यहाँ तीसरा चौथा पाँचवा, 5 अंक के बाद लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 0 और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।